एक बार क्या हुआ कि पहले का जमाना था, गुरुकुल में जो आचार्य थे अपने शिष्यों को शिक्षा और दीक्षा देते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनके शिष्यों की जो शिक्षा दीक्षा जब पूर्ण हुई, तो उसके उपरांत उन अपने शिष्यों की, अपने विद्यार्थियों की गुरु भावना से, सेवा भावना से प्रसन्न होकर आचार्य ने उन्हें एक आईना दिया और कहा कि ये आईना तुम जहां भी रखोगे उसके मन की बात जान जाओगे। तो उन शिष्यों ने क्या किया कि सबसे पहले उस आईने को अपने गुरु के समक्ष रखा, क्योंकि उस गुरु के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी आस्था थी, बड़ी निष्ठा थी। तो उन्होंने देखा कि गुरु तो बड़ा ईर्ष्यालु है, बड़ा क्रोधी है, बड़ा अहंकारी है। तो उन्हें वे बड़े खिन्न और दुखी हुए। अब जब वो अपने गांव में गए, तो उन्होंने अपने दोस्तों के ऊपर, अपने यारे प्यारे जितने भी सगे संबंधी थे, अपने माता पिता के ऊपर उसी आईने का उन्होंने प्रयोग किया। तो उन्हें लगा कि सभी में कोई न कोई कमी है। कोई अहंकारी है, कोई ईर्ष्यालु है, कोई दम्भी है, कोई क्रोधी है। तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने क्या किया कि गुरुकुल में जाकर अपने गुरु को सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि हमने इस आईने से देखा कि सभी में कुछ न कुछ बुराइयां हैं। तो गुरु ने कहा कि देखो, मैंने आपको ये आईना इसलिए दिया था कि आप खुद की कमियां देख करके उनमें परिमार्जन करो, उनमें सुधार करो। हमारी सबसे बड़ी जो विडंबना है, हमारी सबसे बड़ी जो कमी है, केवल यही है कि हम हमेशा छिंद्राणवेशी होकर दूसरों का दोष देखते हैं, दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, ठीक है, और अपना पूरा समय उस पर जाया करते हैं। यदि उतना समय हम अपने ऊपर लेकर के अपनी कमियों को सुधारें, तो एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है, बहुत दिन हो गए, टीजीटी की अपडेट है। लंबे समय से जो भावी अध्यापक हैं टीजीटी वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं। बार बार आप इस तरह की बातें करते हैं, बार बार वही चीज़ें राग अलापते रहते हैं कि भाई कितनी सीटें वैकेंट हैं, कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर जो आपका रिवाइज रिजल्ट होना है। ठीक है, क्योंकि सभी को पता है कि फिलहाल कोर्ट में केस चला हुआ है। लगभग 5 सब्जेक्ट आप सभी को पता है, इंग्लिश हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, संस्कृत हो गया, उसके बाद होम साइंस हो गया। तो ये लगभग 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर कोर्ट केस चला हुआ है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि वैकेंट पद कितने हैं, वैकेंट पद कितने हैं, किस सब्जेक्ट की कितनी वेटिंग लिस्ट आएगी और कब आएगी, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो बात करें कि कितने पद वैकेंट हैं। देखो, एक वो आप बार बार देख रहे हो कि 2489 कितने पद वैकेंट हैं, फला फला सब्जेक्ट में इंग्लिश में इतने कम है, 101 पद रिक्त हैं। वो तो मैं आपको बताता हूँ कि वैकेंट पद कितने हैं। ये ऑथेंटिक ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं है। जो पहले थी वो बहुत पहले की अपडेट है। फिलहाल 2 बड़ी बड़ी पीजीटी की भर्तियां हो चुकी हैं। शिक्षा विभाग में लगभग 900 कुछ पदों पर ज्वाइनिंग हो चुकी है। जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेटर की ज्वाइनिंग हो चुकी है। केवीएस की आपको पता है कि वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। आपको पता है कि कुछ एक डीएसएसबी की आ चुकी हैं। आपको ये पता है कि लगभग जो पुरानी जो भर्तियां थी, संस्कृत की थी, इंग्लिश की थी, उनकी भी वेटिंग लिस्ट आई है। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत से ऐसे भावी अध्यापक हैं जो चले गए, जो जिनका अच्छा स्कोर था। ठीक है, तो कितनी सीट वैकेंट है ये मैंने आपको बता दिया कि सीट आपकी मैक्सिमम वैकेंट है। ठीक है, और आपकी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। देखो, वेटिंग लिस्ट जहां तक 5 सब्जेक्ट पे जो रिवाइज रिजल्ट होना है, 5 सब्जेक्ट पे जो रिवाइज रिजल्ट होना है, उनको छोड़ के शायद कोर्ट ने ये कहा था कि बाकी सब्जेक्ट की आप वेटिंग लिस्ट निकाल सकते हो। अब उसमें क्या व्यवधान है, क्या रुकावट है, क्या बाधा है, ये किस कारण से नहीं आ रही है, क्योंकि अगस्त में तो आपकी वो डेट है। अब कुछ एक बहुत अच्छे बच्चे थे, उन्होंने बार बार प्रयास किया है, बार बार मुझसे पूछा है, बार बार जानकारी के लिए कि भाई सर हमें ये बताओ कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन रिवाइज होने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, लगभग 2 क्वेश्चन। एक तो इंग्लिश के बहुत ज़्यादा बच्चे बड़े व्याकुल से हैं, बड़े व्यथित हैं, बड़े बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, पैनिक हैं। तो इंग्लिश में 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो शायद साइकोलॉजी का है मेरे ख्याल से, और एक इंग्लिश का कॉमन एरर का है। वो भी मैंने देखा था कौन से थे। पर वो जो जानकारी है 2 क्वेश्चन की, हो सकता है 3 भी हो सकते हैं, पर 2 क्वेश्चन तो लगभग हर सब्जेक्ट में आपके रिवाइज होने हैं। अब हम बात करें तो क्या पहले ऑलरेडी जो लगे हुए हैं क्या उनको हटाया जाएगा? बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। क्यों नहीं हटाया जाएगा?
क्योंकि जो कट ऑफ है वो 1 से 2 नंबर नीचे आनी है, ठीक है। तो किसी का बाय द बाय एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि जिसका गलत था वो सही हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, तो जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी तो कट ऑफ उससे तो नीचे आनी आनी है। बाकी एक और बात होती है कि अध्यापक की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग 10% वेटिंग लिस्ट भी बढ़ाई जा सकती है, तो उनको तो नहीं हटाया जाएगा, बट उनको अवसर जरूर मिलेगा जिनका क्वेश्चन ठीक था और उनका गलत किया गया है। ये सारी चीज़ें जो क्लियर होंगी, ये हमारी लगभग मेरे ख्याल से अगस्त में है कोई डेट है, उस डेट को जब वो इसकी हियरिंग है इस केस की, तो उस दिन पता लगेगा कि 1 नंबर किसको फायदा हुआ है, किसका 1 नंबर का नुकसान हुआ है। इस तरह की बातें तो क्योंकि अभी कहना तो बहुत जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन लगभग लगभग अब हम बात करें कि आपकी ये वेटिंग लिस्ट है ये कब तक आने वाली है। तो वेटिंग लिस्ट मैंने आपको बताया कि जिस 5 सब्जेक्ट पे ये केस है रिवाइज आंसर की का, उनको तो होल्ड पे किया गया है, उनको तो जब तक फर्दर ऑर्डर ना आ जाए तो उनका तो रिजल्ट नहीं आ सकता। बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनका रिजल्ट तो आ सकता है, इस तरह की जानकारी है कि शायद कोर्ट ने ये कहा था कि जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनकी आप जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो निकाली जा सकती है। तो मेरे ख्याल से ये आपकी जो भी मेरे ख्याल से 15 अगस्त है या फिर ठीक से मुझे ध्यान नहीं है, तो उस दिन आपकी हियरिंग है। उसके बाद में क्योंकि अभी स्कूल ओपन हो चुके हैं, बहुत से अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, लगभग 6,500 के लगभग तो आपकी जो टीजीटी की सीटें वैकेंट हैं, ठीक है। तो आपकी वेटिंग लिस्ट अब की बार शायद अगर विधाता ने चाहा तो अब की बार आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपकी जो वेटिंग लिस्ट है डे बाय डे सब्जेक्ट वाइज आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होंगी। अब हम बात करें, यदि बात करें कि भाई किस सब्जेक्ट को ज़्यादा बेनिफिट होना है, तो ये तो सभी को पता है, जिन सब्जेक्ट्स पे 5 सब्जेक्ट्स पे जो रिवाइज रिजल्ट आना है उनमें तो बेनिफिट होना ही होना है, मैक्सिमम उनमें तो बेनिफिट होना है। मेरे ख्याल से कट ऑफ 2 से 3 नंबर नीचे जानी जानी है, बाकी तो वो देखा जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं, कितने आपके कौन सा सही का गलत होता है। 2 या 3 क्वेश्चन का मामला है ये, ठीक है। शायद इंग्लिश में तो 2 क्वेश्चन का मामला है। अब हम बात करें कि जैसे एक तो देखो मैथ सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मैथ में जो पीजीटी की लगभग ज़्यादा वैकेंसीज थी, तो पीजीटी में बहुत से बच्चे चले गए हैं, तो शायद टॉप बच्चे जो हैं वो चले गए हैं, तो सबसे ज़्यादा आपकी कट ऑफ तो शायद कम होगी वो मैथ में होगी, मेरे ख्याल से 73 पे थी, ठीक है। तो वो हो सकता है 70 तक आ जाए। और हिंदी, एसएसटी, तो ये सारे जितने भी दो बड़ी बड़ी भर्तियां जो पीजीटी की है उनसे बहुत ज़्यादा ये आपकी वेटिंग लिस्ट प्रभावित होने वाली है। एसएसटी हो गया, ठीक है। बाकी ड्राइंग वाले हैं जो 1500 कुछ कैंडिडेट हैं, तो वो तो दोबारा से री ऐड होंगी, दोबारा से जब एडवर्टाइजमेंट होगा, क्योंकि ड्राइंग के तो कैंडिडेट ही नहीं बचे हैं, तो उसकी तो वेटिंग लिस्ट क्या आएगी। बाकी फिजिकल एजुकेशन में आपके मेरे ख्याल से जहाँ तक संभावना है 3 से 4 नंबर नीचे, यानी कि लगभग 4 नंबर नीचे भी जा सकती है फीमेल कैंडिडेट की, तो ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन हो गया, संस्कृत में भी नीचे जाएगी, 3 से 4 नंबर नीचे जाएगी। उसके बाद होम साइंस हो गया, उसके बाद में इंग्लिश हो गया। तो इंग्लिश में मेरे ख्याल से 2 नंबर का फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी कि 2 नंबर जिसके नीचे है तो वो आशा कर सकता है, ठीक है। तो जो भी हमारी पास जानकारी थी, सभी जितने भी साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। फिर मिलते हैं, कोई नई अपडेट आएगी, कोई नई अपडेट आएगी उसके बाद में देखो आपकी वेटिंग लिस्ट शायद मैंने आपको बता दी कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो लगभग जो आपकी अगस्त में डेट है उसके बाद ही संभावना बढ़ती है। संभावना क्या, उसके बाद तो आनी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत अधिक अध्यापकों की। बाकी जो सब्जेक्ट है इनकी आ सकती थी जहाँ तक मुझे जानकारी है, बाकी जब भी कोई और लेटेस्ट जानकारी आएगी फिर आपसे रूबरू होकर फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।